एक शेर को दबाने के लिए कुत्तों का झुंड चला है। कौन है शेर? एक शेर नरेंद्र मोदी और भाजपा, एक शेर को दबाने के लिए कुत्तों की झुंड चली है यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, 58 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया और क्या दिया? गरीब भारत, बीमार भारत, अशिक्षित भारत। ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में उठपटांग सब काम नीतीश कुमार कर रहा है। और आप लिख के ले लीजिए, मैं महावीर जी के सामने कह के जा रहा हूँ। अब ये तो प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री का भी कुर्सी इसका जा रहा है। मुख्यमंत्री भी नहीं बना, मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। तो चोर है, जो बेईमान है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वो चाहे कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना, वो अंत तो कहता जेल के सलाखों के पीछे ही। अरे भाजपा वाले जीतेंगे। भाजपा वाले जीतेंगे। हाँ। इंडिया की क्या होगी? इंडिया तो ऐसे फेंका जाएगा, एक दूसरे में लड़ाई होगी बस। क्या क्या कह रहे हैं? इंडिया किसी का बाप का है? इंडिया हम लोगों का है, पूरा देश का इंडिया है। नहीं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया, समझ गए? 6 लेन 8 लेन सड़कें बनाई, एयरपोर्ट का विस्तार किया, बंदरगाहों का विस्तार किया, कश्मीर से 370 हटाया, 3 तलाक को समाप्त किया है। ये 10 चीजें आपने, मैंने गिना दिया आपको। क्या कह रहे हैं? 10 राम मंदिर मैं आता हूँ। ये 10 बातें, 10 और कोरोना में 1 अरब लोगों को टीका दिलवाया। तो इनका बिक्री बढ़ गया, ड्रग्स हो ही रहा है, व्हाइटनर बढ़ गया, बॉन्ड फिक्स बढ़ गया, दारू बंद कर दिया, होम डिलीवरी का दारू हो रहा है, कहाँ से विकसित कर दिए? हर लड़का चोरी डकैती कर, साला लीक से चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है एग्जाम में, कहाँ से विकसित? 26 पार्टियों की इंडिया है, 38 पार्टियों की एनडीए है। कौन किस पे भारी पड़ेगा? पहली बात, इंडिया वाले बड़े बड़े पार्टी है ना, बड़े बड़े स्टेट में जिनकी सरकार है वो पार्टी है। उसमें ऐसा है कि उसमें तो 4 केरल के टूटपुंजिये हैं और 4 तमिलनाडु के टूटपुंजिये हैं। ये एनडीए को हराने में बहुत ही कमजोर नहीं हो पाएगी भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कह रहे हैं कि तराहीमाम हो रखे हैं। तराहीमाम हो चुका है। जनता हरा देगी एनडीए को। जनता तो 1947 के बाद से आज 75 वर्ष हो गए त्राहीमाम ही कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। विपक्ष का दूसरा बैठक जो है बेंगलोर में संपन्न हुआ। वहां से यह तय हुआ कि विपक्ष को जो है अब इंडिया कहा जाएगा। और तमाम पटना के लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं इंडिया वर्सेज एनडीए। 24 में इंडिया वर्सेज एनडीए में कौन जीतेगा? 26 पार्टियों की इंडिया है, 38 पार्टियों की एनडीए है। कौन किस पे भारी पड़ेगा? पहली बात, इंडिया वाले बड़े बड़े पार्टी है ना, बड़े बड़े स्टेट में जिनकी सरकार है वो पार्टी है। उसमें ऐसा है कि उसमें तो 4 केरल के टूटपुंजिये हैं और 4 तमिलनाडु के टूटपुंजिये हैं। 8 तो ये हो गए, उसके बाद निकाल दीजिए तो बचते हैं 18 ही बचते हैं ना। और क्या भाजपा एनडीए के साथ 38 पार्टियां में कितने पहलवान हैं और कितने टूटपुंजी, आप वो भी तो देख लीजिए, समझ गए ना। और दूसरी बात कि जहां आपने कहा कि नामकरण इंडिया हुआ है और 17-18 की बैठक, आज 18 तारीख को भी बैठक थी बेंगलुरु में, ये पता चला कि अगली बैठक मुंबई में होगी। इसका मतलब ये निकलता है निष्कर्ष कि पटना में हुई बैठक से यही निष्कर्ष निकला कि ये बेंगलोर में होगी बैठक 17-18 जुलाई को। और 17 और 18 जुलाई में जो बैठक हुई बेंगलोर में, उसमें भी यही निष्कर्ष निकला कि ये निकल के आया कि अगली बैठक फिर मुंबई में होगी। सिर्फ पार्टी का नामकरण किया गया, बाकी कोई भी बातें नहीं निकल, कंक्रीट बातें नहीं निकल के आई। जैसे सीटों का बंटवारा, साझक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कौन कौन पार्टियां कितनी सीटों पे लड़ेगी, कहां से क्या होगा, कहां से कांग्रेस, कहां से विपक्ष, कहां से ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होगा कि नहीं विधानसभा में। दिल्ली में कमोबेश यही स्थिति होगी, बिहार में, हर राज्यों में यही स्थिति होगी। तो इसका मतलब कि ये असफल हो गई, विपक्षी एकता असफल है, समझ गए ना। और अगर तथाकथित विपक्षी एकता होती भी है मुंबई में बैठक होने के बाद भी, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी। ये एनडीए को हराने में बहुत ही कमजोर नहीं हो पाएगी भी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। कह रहे हैं कि तराहीमाम हो रखे हैं। तराहीमाम हो चुका है। जनता हरा देगी एनडीए को। जनता तो 1947 के बाद से आज 75 वर्ष हो गए त्राहीमाम ही कर रही है। देश आजाद हुआ 1947 में, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, 58 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया और क्या दिया? गरीब भारत, बीमार भारत,
अशिक्षित भारत, समझे ना। तो आजादी के बाद से अभी तक देश विकसित नहीं हुआ है। अभी अभी विकासशील देश है भारतवर्ष, विकसित देश नहीं है भारतवर्ष, समझ गए, विकासशील देश है अभी भी, विकसित राष्ट्र ये नहीं हुआ है, समझ गए। और ये बता दो कि मोदी आया तो मोदी के 10 काम सुन लीजिए। जन धन योजना में करोड़ों के खाते खुलवाए, शौचालय निर्माण है तो करोड़ों लोगों को पैसे दिए, करोड़ों लोगों को आवास दिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया, समझ गए। 6 लेन 8 लेन सड़कें बनाई, एयरपोर्ट का विस्तार किया, बंदरगाहों का विस्तार किया, कश्मीर से 370 हटाया, 3 तलाक को समाप्त किया है। ये 10 चीजें आपने मैंने गिना दिया आपको। क्या कह रहे हैं? 10 राम मंदिर मैं आता हूँ, ये 10 बातें 10। और कोरोना में 1 अरब लोगों को टीका दिलवाया, तो 2 साल तो कोरोना के भेंट चढ़ गए, 2 साल में बचा 7 साल। उसके बावजूद भी भारत को वर्ष का GDP 7.5 आया, 7.5 भी आया, ये कमाल नहीं तो क्या है, समझ गए ना। जबकि ये विकासशील देश है और अब आत्मनिर्भर अब होने की प्रक्रिया में अपना चंद्रयान। लोग कहते हैं आत्मनिर्भर का मतलब पकौड़ा तलना होता है। लोगों को मालूम ही नहीं है आत्मनिर्भर क्या होना होता है। लोग उटपटांग बातें करते हैं। क्या पकौड़ा बेचने वाले की कोई इज्जत नहीं होती? क्या पकौड़ा बेचने वाला पैसे नहीं कमाता? क्या अपने परिवार का भरण पोषण, क्या सब्जी बेचने वाला, क्या गोलगप्पा बेचने वाला, क्या भूंजा बेचने वाला, क्या बादाम बेचने वाला, क्या सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के बेचना, उसकी इज्जत नहीं है क्या? वो मेहनत भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। ईमानदारी से पैसे कमाता है, चोरी या बेईमानी नहीं करता, समझिए ना। सबकी इज्जत है। जो चोर है, जो बेईमान है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वो चाहे कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना, वो अंततः जेल के सलाखों के पीछे ही। हम आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन यहाँ पे भगवा गमछा, पूरा शरीर ही, पूरा कपड़ा ही भगवा है। आते हैं, हम आएंगे, खुद आएंगे। 2024 में इंडिया वर्सेज एनडीए। इंडिया पता है ना, विपक्ष का नाम इंडिया रखा गया है, तो कौन जीतेगा? देखिए ऐसा है कि जिसने काम किया है उसी की जीत होगी। कौन किया है काम? अरे भाजपा वाले जीतेंगे। भाजपा वाले जीतेंगे। हाँ। इंडिया की क्या होगी? इंडिया तो ऐसे फेंका जाएगा, एक दूसरे में लड़ाई होगी बस। क्या क्या कह रहे हैं? इंडिया किसी का बाप का है? इंडिया हम लोगों का है, पूरा देश का इंडिया है। नहीं नहीं, विपक्षी जो बैठक हुआ है ना, उसका नाम इंडिया रखा है। अरे इंडिया अपने मान से रखे हैं, हम लोग रखे हैं, वो अपने मान से रखा है इंडिया। विपक्ष वाले नाम रखे हैं अपने गठबंधन से हो जाएगा। तो अब लड़ाई होगी इंडिया वर्सेज एनडीए। नहीं, एनडीए जीता था, है और हमेशा रहेगा अब आगे। नाम तो यही ना होगा, एनडीए वर्सेज इंडिया। इंडिया रखने से थोड़े होगा, अपने मन से। हम चेहरा ही नहीं है इन लोगों के पास अरे में। कह रहे एक एक चेहरा प्रधानमंत्री लाए। कोई नहीं है, सब चुरवा है, चुरवा है, सब चुरवा है। चोरवा है। हाँ, अरे सब अपने राज्य के नीतीश कुमार बिहार को विकसित कर दिए। कहाँ से घोषित कर दिए? नीतीश कुमार बिहार को विकसित कर दिए हैं। क्या किए हैं बताइए? अरे क्या नहीं किए? हीरोइन का बिक्री बढ़ गया, ड्रग्स हो ही रहा है, व्हाइटनर बढ़ गया, बॉन्ड फिक्स बढ़ गया, दारू बंद कर दिया, होम डिलीवरी का दारू हो रहा है। कहाँ से विकसित कर दिए? हर लड़का चोरी डकैती कर, साला लीक से चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है एग्जाम में। कहाँ से विकसित कर दिए? कह रहे पुल पुलिया बनवा दिए, बिजली पहुंचा दिए, पानी पहुंचा दिए। पुल पुलिया दे दीजिएगा, शिक्षा नहीं दीजिएगा। तो गया पुल पुलिया। कह रहे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर साहब को बनाए। बाप रे बाप, आप नहीं देख रहे हैं? हम लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसा तो मंत्री देख रहे हैं, उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नंबर का गद्दार है देश का। देश का गद्दार है। हाँ, वो देश के लिए कुछ नहीं करता, वो केवल अपने लिए एक पेट भरता है। मोदी ही मोदी है एकदम। हाँ, वो देश के लिए गद्दार हो सकता है, लेकिन वो बिहार के लिए सबसे बड़ा गद्दार है प्रोफेसर चंद्रशेखर। कारण ये कि उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में एलिजिबल कोई नहीं है जिसको शिक्षक बनाया जाए। क्या ऐसा बिहार में हमारे लड़के नहीं जो शिक्षक बनने के काबिल हैं? बिहार में शिक्षक बनने के काबिल लोग नहीं है। ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में उटपटांग सब काम नीतीश कुमार कर रहा है। और आप ली के ले लीजिए, मैं महावीर जी के सामने कह के जा रहा हूँ, अब ये तो प्रधानमंत्री छोड़िए, मुख्यमंत्री का भी कुर्सी इसका जा रहा है। मुख्यमंत्री भी नहीं बना। मुख्यमंत्री भी नहीं बनेगा। और एक नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहिए कहाँ गया है? जो इसका कौन है? ये नाम का जैसे आपके इशारे पे चल रहा है ना, अभी इधर से छोड़ के भागा, अब इधर से भागा, दोनों तरह से डरवा के रखा। पलटू महाराज है, पलटू राम। हाँ, पलटू बाबा है। बिहार के मुख्यमंत्री को आप पलटू राम कह रहे हैं। बिहार के लिए नीतीश कुमार सबसे क्या वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। अरे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बेरोजगारी बढ़ा दी, आप कह रहे वोट फॉर मोदी। वोट मोदी। बोलबम जा रहे हैं या फिर बोलबम से आ रहे हैं क्या आप लोग? 2 मिनट हाँ बिल्कुल बोल लीजिए। देखिए,
एनडीए और इंडिया के बारे में जो नारा दिए हैं ये अब गलत। लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की होगी। व्यक्ति व्यक्ति में जगाए राष्ट्र चेतना, जनमन संस्कार करे यही साधना है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना इंडियन, अपने भारत, अपना मेरा क्या कर्म है, मेरा क्या फर्ज है, यदि सोच लेंगे तो जितने भी ये हैं असुरी शक्ति सब धराशायी हो कौन है असुरी शक्ति? असुरी शक्ति आप देख रहे हैं कि सब एकजुट ये बंगलोर में जाकर के ये मिले हैं, ये असुरी शक्ति है। ये एक शेर को दबाने के लिए कुत्तों का झुंड चला है। कौन है शेर? एक शेर नरेंद्र मोदी और भाजपा, एक शेर को दबाने के लिए कुत्तों की झुंड चली है यहाँ पे। कुत्तों की झुंड है वो? हाँ, कुत्तों के झुंड, और उस कुत्ते के झुंड को हम लोग लाठी से मार के भगाएंगे। लाठी से मार कर हाँ, हमारे जैसे युवा बिहार के लाठी से मार के भगाने का काम करेंगे। की क्या जरूरत है, अकेले ही लड़ लेते ना। नीतीश कुमार जी चले हैं प्रधानमंत्री, जब इनका 80 विधायक था बिहार में और 15-20 बैठक हुआ था तो अरविंद केजरीवाल का है भाग गए, कुछ अरविंद केजरीवाल का है भाग गए, ये लोग बैठक लेकिन आज वाले बैठक में तो फिर शामिल हो गए ना। कोई बात नहीं, फिर भागेंगे ना। अरे वो अरविंद केजरीवाल को मनाएंगे, अखिलेश भाग जाएंगे, अखिलेश को मनाएंगे, ममता भाग जाएगी, ये लोग मेढक खाएंगे। अगर मेढक को आप एक तराजू में बैठाइएगा ना तौलने के लिए तो कभी एक जगह होगा नहीं। ये लोग सब मेढक हैं, विपक्ष वाले मेढक मेढक हैं, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 24 में मोदी तो सिर्फ मोदी। असत्य पर सत्य की हमेशा विजय हुई है और इस बार जो है 2024 में सत्य की विजय होगी और नरेंद्र मोदी पुनः फिर ये तीसरी बार